अजीम परचम को फहराया। मुझे याद आते हैं वो अजीम सहाबी जिन्हें रसूल अल्लाह ने दुनिया में ही जन्नती बता दिया था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली जैसे सहाबी। मुझे याद आते हैं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जिन्होंने फिलिस्तीन को फतह किया। मुझे याद आते हैं हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जाबाज कमांडर। मुझे याद आती हैं इस्लाम की वो अजीम सल्तनतें जिन्होंने कई बर्रे आज़मों पर सैकड़ों साल शान से हुकूमत की। वो सल्तनतें जिसमें एक दो नहीं बल्कि बेशुमार मुल्क आते थे। वो अजीम परचम याद आते हैं। ये अंधेरे से भरा हुआ वक्त भी खत्म हो जाएगा और इस अंधेरे को चीरते हुए इस्लाम का नूर जरूर आएगा। ये आज अंधेरे से भरे हुए दिन है। मुझे याद आते इस्लाम के वो सुनहरे दिन, इस्लाम के वो बहादुर फाते जिन्होंने कई मुल्कों को फतह करके इस्लाम की इस अजीम परचम को फहराया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद अगर सऊदी अरेबिया गुजरा है तो वह किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज, जिनका नाम सुनकर यूरोपियन कंट्रीज खौफ में पड़ जाया करती थी। किंग फैसल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के तीसरे किंग थे। उनके वक्त में अरब और इसराइल की वॉर हुई थी, जिसमें अगर अमेरिका इसराइल का साथ ना देता तो आज फिलिस्तीन आजाद होता। इस जंग के वक्त किंग फैसल ने अमेरिका के साथ बिजनेस करने पर रोक लगा दी थी और अपना ऑयल एक्सपोर्ट भी रोक दिया था, जिसके नतीजे में अमेरिका अरब को धमकी देने लगा। जिसके जवाब में किंग फैसल ने तारीखी जुमले कहे कि अगर अमेरिका हम पर पाबंदियां लगाता है तो लगाए, हमारे बाप दादाओं ने अपनी पूरी जिंदगी खजूर खाकर निकाली है और हम भी यही करेंगे, लेकिन फिलिस्तीन का एक भी टुकड़ा दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद अगर सऊदी अरेबिया का कोई ताकतवर बादशाह गुजरा है तो वह किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज, जिनका नाम सुनकर यूरोपियन कंट्रीज खौफ में पड़ जाया करती थी। किंग फैसल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के तीसरे किंग थे। उनके वक्त में अरब और इसराइल की वॉर हुई थी, जिसमें अगर अमेरिका इसराइल का साथ ना देता तो आज फिलिस्तीन आजाद होता। इस जंग के वक्त किंग फैसल ने अमेरिका के साथ बिजनेस करने पर रोक लगा दी थी और अपना ऑयल एक्सपोर्ट भी रोक दिया था, जिसके नतीजे में अमेरिका अरब को धमकी देने लगा। जिसके जवाब में किंग फैसल ने तारीखी जुमले कहे कि अगर अमेरिका हम पर पाबंदियां लगाता है तो लगाए, हमारे बाप दादाओं ने अपनी पूरी जिंदगी खजूर खाकर निकाली है और हम भी यही करेंगे, लेकिन फिलिस्तीन का एक भी टुकड़ा दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। दोस्तों, सल्तनत क्या हो अगर मुसलमानों की सबसे बड़ी खिलाफत उमैया फिर से कायम हो जाए। अगर खिलाफत उमैया फिर से कायम होती है तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बनेगी, जिसकी सरहदें यूरोप के स्पेन और पुर्तगाल से शुरू होंगी और हिंदुस्तान में आकर खत्म होंगी। इस सल्तनत में दुनिया के 35 से भी ज्यादा मुल्क शामिल होंगे। इस सल्तनत की जुबान अरबी होगी। आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनेगा और जीडीपी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला मुल्क बनेगा और मिलिट्री के लिहाज से दुनिया का पहला मुल्क बनेगा। दुनिया का 30% तेल इसी मुल्क में मौजूद होगा और इसके साथ फिलिस्तीन के हालात भी सुधर जाएंगे और खिलाफत फिर से कायम होगी। क्या हो अगर मुसलमानों की सबसे बड़ी हिंदुस्तान की तारीख के ऐसे राजा जिन्होंने बेखौफ होकर इस्लाम को अपनाया। नंबर 1, राजा सोनपर पाल। ये हिंदुस्तान के मेवात के राजा थे और इनकी पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई थी, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक के कहने पर इन्होंने इस्लाम को अपना लिया और मुसलमान बन गए। नंबर 2, मोहम्मद शाह। इनकी पैदाइश बंगाल के राजा गणेश के घर में हुई थी। इस्लाम कबूल करने से पहले इनका नाम यदु गणेश था, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम मोहम्मद शाह रख लिया और इन्होंने बड़े पैमाने पर मस्जिदें और मदरसों की नींव रखी। नंबर 3, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को बंगाल का पहला नवाब भी माना जाता है। इस्लाम कबूल करने से पहले इनका नाम सूर्य नारायण मिश्र था। इन्होंने 10 सालों तक बंगाल पर हुकूमत की और यहाँ तक कि उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ काम किया। क्या हिंदुस्तान के इन राजाओं ने भी तलवार की जोर पर इस्लाम कबूल किया था? नहीं, ये तलवार का नहीं बल्कि ईमान का जोर था। और अगर आपको ये झूठ लग रहा है तो आप खुद जाकर इसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि तारीख बदली जा सकती है लेकिन मिटाई नहीं जा सकती। हिंदुस्तान की तारीख